भी नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर समेत 3 सड़कों का किया उद्घाटन। कई अन्य फ्लाईओवर की रखी नींव। फ्लाईओवर निर्माण में सहयोग करने वालों का जताया आभार। हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव सह प्रभारी ने दिलाई सदस्यता। सरायकेला में भी भाजपा का मिलन समारोह। कोल इंडिया की CSR मत्स्य और मांझी में 600 लाभुकों के बीच सिलाई मशीन का वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, महिलाओं के जीवन में आएगा बदलाव। और लातेहार पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने छिनतई की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों और 1 दुकानदार को पकड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान दौरे के क्रम में आज माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि जब हम अपनी आंतरिक शुद्धता को पहचानेंगे तभी स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में योगदान दे पाएंगे। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में कांटाटोली फ्लाईओवर समेत 3 सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य फ्लाईओवर की भी नींव रखी। मौके पर रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में नवनिर्मित कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। साथ ही साथ उन्होंने कई अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में लोगों के आवागमन बढ़ने से यातायात की भी चुनौतियां बढ़ी हैं। श्री सोरेन ने कहा कि सड़कों के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनसंख्या को लेकर के यहाँ पर और विभिन्न कारणों से यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। उसी प्रकार यातायात की भी चुनौती बढ़ती है और इसके अलावा सड़कों के जाल के अलावा और भी कई चीजें हैं जो नहीं विस्तृत, हमें उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य भर में चलाई जा रही कई केंद्रीय योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सबों के प्रयास से रांची एक सुंदर राजधानी बनेगी। लगभग 40 करोड़ रुपया वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ। अभी 150 मीट्रिक टन बना है। 150 मीट्रिक टन भी आने वाले 3 महीनों में बन जाएगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, ऐसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट झारखंड के विभिन्न धनबाद, जमशेदपुर, दुमका ऐसे जगह मिले ताकि शहर का जो कूड़ा है उसका सदुपयोग हो पाए। बहु बाजार स्थित संत पॉल कैथेड्रल मैदान में इसको लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, रांची विधायक सीपी सिंह और गांडे विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर के भुइयाडीह लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 तक सड़क और पुल के निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। जमशेदपुर में आयोजित समारोह में मौजूद विधायक सरयू राय ने कहा कि इसके बनने से जमशेदपुर वासियों को काफी सुविधा होगी।
40 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। अब केवल एक टिमकेन का जो बड़ा गोलंबर है बस स्टैंड के पास, वहाँ एक छोटा सा फ्लाईओवर बन जाए तो मांगों के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ के लोगों के लिए अब ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से एग्रीको होकर टाटा स्टील के फैक्ट्री में जो वाहन जाते हैं इस रास्ते के लिए कोई व्यवस्था किया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल रहे। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी अजीत पवार गुट के एकमात्र विधायक कमलेश कुमार सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कमलेश कुमार सिंह 25 वर्षों से एनसीपी के साथ जुड़े हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। और झारखंड को भारत का प्रथम 5 राज्यों में एक करके लेके जाना, ये भी हमारा बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में करेगा। यही संकल्प हमारा होना चाहिए। भारत का 5 विकसित प्रदेशों में हमें झारखंड को लेके जाना है। कमलेश जी से हम सब लोगों ने जब भी आवाज दिए कि नहीं हम जरूरत है आपकी भारतीय जनता पार्टी को, तो उस वक्त इन्होंने खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आज मंच से उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। पार्टी जिसका नाम पूरे विश्व में है, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता बने और हमें गर्व होता है कि आज इस पार्टी के हम सदस्य। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा स्थित चांडिल न्यू बाईपास रोड में भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान झामुमो नेता पप्पू वर्मा अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में था, उस समय का प्रधानमंत्री ने झारखंड को हम लोग को अलर्ट कर दिया है। का सिक्का किसी को नहीं मिला और फिर आगे कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनाइए, हम आपको मनिया योजना का लाभ देंगे। सावधान रहिए माताओं बहनों, एक ठग है, एक महाठग है। जैसे बहुरुपया रंग बदल बदल करके आता है, बहुरुपया रंग बदल बदल करके आता है। 2019 के पहले तो सिर्फ एक ठग था, सिर्फ बंटी था। अब तो 2019-24 के चुनाव के पहले बबली भी साथ आ गई है। मियां बीवी दोनों मिलकर के झारखंड को लूटने के लिए और ठगने के लिए निकल पड़ी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों एवं जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन की मजबूती और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार हुआ। बैठक को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र एवं संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह भी उपस्थित रहे। उधर भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर दोहराया है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा, आजसू पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर आजसू पार्टी के साथ सहमति बन गई है। फिलहाल हम लोग जनता दल यू और आजसू का साथ एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेगा, यह अभी तक पक्का हो चुका। हुसैनाबाद और चंदन कियारी सीट को लेकर क्या सोचा? कोई हुसैनाबाद और चंदन कियारी का डिस्कशन हो चुका है। आजसू और बीजेपी का बात सहमति बन
बोकारो जिला के चास अनुमंडल को नया भवन मिल गया है। आज नए भवन कार्यालय में पूजा पाठ के बाद कार्य शुरू हो गया। बोकारो के चास अनुमंडल कार्यालय में विधिवत पूजा पाठ के बाद आज से कार्य की शुरुआत हो गई। इस दौरान विधायक विरंची नारायण ने कहा कि आम लोगों को इस कार्यालय से सुविधा मिलेगी। साल बाद अपना खुद का अनुमंडल कार्यालय मिला है और मुझे खुशी है कि इसका शिलान्यास जब हुआ था तो माननीय एन सिंह जी और मैं मौजूद था। भवन बनकर तैयार है। आम जनता को बहुत सुविधा होगी, बहुत लाभ मिलेगा इससे। उम्मीद करता हूँ कि जैसा भवन बना है उसी हिसाब से यहाँ काम भी संपन्न हो और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना। इस दौरान एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि नए कार्यालय में आज से कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मियों को भी काम करने में सुविधा होगी। आज से हम लोग काम शुरू करेंगे और धीरे-धीरे करना है वो समय के साथ हो जाएगा। बट हम लोगों के समय में ये चालू हुआ है। सभी कर्मी और अधिकारी लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है, DCLR साहब का कार्यालय है, SDPO साहब का कार्यालय है। इसके अलावा जो NREP का विभाग था या एजुकेशन के विभाग। मौके पर बोकारो के आईजी माइकल एस राज समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यपाल को कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से भी अवगत कराया। श्री चौहान फिलहाल झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी भी हैं। रांची के ओरमांझी में आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कोल इंडिया के CSR मद से 600 महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस पहल से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जीवन में इस सिलाई मशीन से बदलाव तो आएगा ही, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रांची में आज निर्वाचन सदन स्थित सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने झारखंड के सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन से जुड़े पुलिस के हरेक स्तर के पदाधिकारियों के लिए निर्वाचन संबंधी ट्रेनिंग अनिवार्य है। ट्रेनिंग आयोजन की गई थी। इसमें सीओ वेस्ट बंगाल, सीओ तमिलनाडु दोनों सीनियर ऑफिसर्स और दोनों को उपस्थित हुई थी ट्रेनिंग। वो मास्टर ट्रेनर था, ट्रेनिंग किया है था उसमें। इसमें आने वाला विधानसभा चुनाव में कैसा एक निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करना है, उसका संबंध में पुलिस का एंगल में कैसा करना है, उसका संबंध में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में DIG, SSP, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर है, वो यहाँ पर इलेक्शन का कितना नोडल ऑफिसर स्टेट लेवल पर, वो सभी उपस्थित है। आज उसका इलेक्शन के संबंध में पूरा चर्चा हुई। आने वाले समय में उन लोगों को और नीचे लेवल में ट्रेनिंग करते हुए पूरा चुनाव के लिए तैयार हो जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला और प्रखंड स्तर पर भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सके, इसे लेकर सभी मतदान केंद्रों में BLO का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। खूंटी की BDO ज्योति कुमारी ने बताया कि स्वीप के तहत गांव-गांव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नुक्कड़ सभा से लेकर कई अन्य गतिविधियां शामिल हैं। वोटिंग परसेंटेज से विकलांग है जो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, तो सरकार उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कर रही है फॉर्म डी भराकर, ताकि वोटिंग हो सके। तो इससे ये देखा जा सकता है कि वोट कितनी ज़रूरी है, कि एक भी व्यक्ति छूटे ना। इसके लिए हमने पहली बार हमारे सरकार के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट को लाया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना चुनाव में पार्टिसिपेट करें और अपनी जिम्मेवारियों को। रामगढ़ में पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर पत्रकारों को जानकारी दी गई। रामगढ़ में PIB रांची द्वारा वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें PIB के अपर महानिदेशक
अखिल कुमार मिश्रा और रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार शामिल हुए। मौके पर पीआईबी के मीडिया एवं संचार अधिकारी राजेश सिन्हा ने कहा कि वार्तालाप के जरिए इस योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। कि रामगढ़ के पत्रकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समेत अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के जो क्षेत्र हैं, आयाम हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसके लिए हमारे 2 एक्सपर्ट जिरेडा से आए। उन्होंने बहुत विस्तार से प्रेजेंटेशन के द्वारा इसके सभी आयामों पर चर्चा की। मौके पर झारखंड सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इस योजना पर विशेष जानकारी दी गई। जिरेडा के आर्य दीप्त जेना ने बताया कि इस योजना के जरिए न सिर्फ बिजली के बिल को शून्य किया जा सकता है, बल्कि आमदनी भी की जा सकती है। आज ये एक वार्ता कार्यक्रम था जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है रेसिडेंशियल कंज्यूमर को सोलर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने स्कीम का डिटेल्स और स्कीम का जो भी ये बेनिफिट्स है वो जो भी मीडिया बंधु हैं उनके साथ हम लोगों ने साझा किया। मौके पर पत्रकारों के कई सवालों का भी विशेषज्ञों ने जवाब दिया। कार्यशाला में पीआईबी के अधिकारी गौरव पुष्कर और ओमकार नाथ पांडे भी मौजूद थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गुमला जिला प्रशासन और गैर सरकारी संस्था द विशिंग फैक्ट्री के संयुक्त प्रयास से सदर अस्पताल परिसर में थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर का आज शुभारंभ किया गया। स्थानीय सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि इस सेंटर से जिले के बच्चों और उनके परिवारों को काफी फायदा होगा। जगह का चुना कि हम तो गरीब माए मन बाबा मन ये मन खान और बहुत परेशानी से कि छोगा वगैरह कोई भी छोगा क्या हमें अगर बेटा बेटी मन से तो कोई ग्यारह हुए ना नहीं, अगर उमन को कोई परेशानी हो तो जाबे तो कहाँ जाबे, रोड नली तो सब चीज बना देना, प्रशासन बना कर इस तरह के काम जेकर में पुण्य का काम कह सकल और दिल के जगह कहना बहुत सुकून मिलेगा कि हमें कुछ काम करके जाएंगे, काम करके जाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए समर्पित केंद्र सरकार ने पिछले 120 दिनों में किसान हितैषी अनेक फैसले लिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी दी। अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती। किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की 7वें एजीएम सम्मेलन के दौरान रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी स्टेक होल्डर्स को एसआईडीएम की अब तक की सफल यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, एसआईडीएम का ये मंच वास्तव में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की दिशा तय करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंच बन गया है। ऐसा मैंने पिछले 4-5 बार में जब भी यहाँ आया हूँ देखा है। और इस बार के एनुअल फंक्शन की आप सबने जो थीम रखी है, एम्पावरिंग इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, कैटलाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंडिजिनस इनोवेशन, यह थीम आपके विजन को दिखाती है और आपके विजन के साथ साथ ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर भारत सरकार के संकल्प को भी यह दर्शाती है। लातेहार में पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली फूलचंद उरांव को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर बरवाडीह के एसडीपीओ के नेतृत्व में
छापामारी दल का गठन कर योजनाबद्ध ढंग से इस नक्सली को मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। इस नक्सली की कई मामलों में तलाश थी। रांची पुलिस ने महिलाओं से सोने की चेन झपटने वाले गिरोह का खुलासा किया है। कोतवाली थाना की पुलिस ने इस मामले पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक ज्वेलरी कारोबारी को भी पकड़ा है। इन लोगों के पास से पुलिस ने एक बाइक, मोबाइल और 14 ग्राम सोना जब्त किया है। हम लोगों को जस्ट कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चेन सीधे गिरोह का जो है लोकेशन प्राप्त हुआ था। तत्काल हमारी एसआईटी टीम उस पर रश किया है और हम लोगों ने उसे बहादुरी दिखाते हुए इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। जमशेदपुर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर राज्य कर्मियों एवं शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने पर शिक्षक नेता सुनील कुमार के नेतृत्व में मंत्री का सम्मान किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JVKSS के प्रमुख और युवा नेता जयराम महतो ने भी जनसभाओं के माध्यम से अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। 6 अक्टूबर को जयराम महतो देवघर के सारवा प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने उपायुक्त को टोटो प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से विगत 6 माह से योजना स्वीकृति के साथ 5 करोड़ से अधिक राशि जिला परिषद को प्राप्त हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मामलों में जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि जमानत पर रहते वो अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। गिरिडीह के 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हो गया है। ये लाभ मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत दिया गया है। इस योजना के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल माफ किया गया है। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य गुलशन उरांव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। रांची पुलिस ने शहर में लूट और सोने की चेन छिनतई करने वाले गिरोह के 3 सदस्य समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित पिठोरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि रांची जिला में लगातार हो रहे चेन छिनतई की घटना को रोकने के लिए एसआईटी टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटे हुए 3 सोने की चेन, लूट में इस्तेमाल किया गया पल्सर बाइक बरामद किया गया है। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पूर्णा मझी गांव में आज सुबह जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जमीन के एक मामले में गोतिया परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसी क्रम में एक पक्ष के द्वारा छत से फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सालडी बस्ती में अपराधी की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पंकज मांझी के रूप में की गई है। मृतक पर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज है। पंकज मांझी कुख्यात अपराधी कृष्णा गोप गिरोह से जुड़ा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गिरिडीह गावा थाना इलाके के नौकी तालाब में आज एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिलते ही उनके द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मां दुर्गा के स्वरूप को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। सप्तमी पूजा के साथ मां दुर्गा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों को खोल दिया जाएगा। आइए देखते हैं कोडरमा से तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के मौके पर कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर में कहीं नेपाल के प्रसिद्ध मंदिर तो कहीं दक्षिणेश्वर काली और साउथ के मंदिरों का स्वरूप पूजा पंडालों के जरिए उतारा जा रहा है।
मेला को लेकर समितियां पूरी तरह से तैयार हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समिति ने वॉलंटियर भी नियुक्त कर लिए हैं। वॉलंटियर की व्यवस्था रहती है, किसी प्रकार रहते हैं, अध्यक्ष, सचिव, जितने भी हमारे पदाधिकारी गण है, सदस्य गण है, खुद एक्टिव रहते हैं। हम लोग 2 गेट बनाते हैं, एक जेंट्स निकालते हैं, एक लेडीज निकालते हैं। और पब्लिक को आने जाने की और सीसी कैमरा के भी प्रबंध रहता है। बगल में मेला लगती है जिसकी पूरी सुविधा दी जाती है। सारे वॉलंटियर उस दिन एक्टिव होंगे, जो कि महिलाओं लोग को विशेष परेशानी न हो। दुर्गा पूजा को लेकर यहां 4 दिनों तक चलने वाले मेले को लेकर बैठक का दौर भी जारी है। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ छिनतई और छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि एहतियात के तौर पर सारी तैयारियां की जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाना है, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स अलग अलग रखने हैं, जो महत्वपूर्ण पुलिस के नंबर्स हैं और सीनियर अफसर्स के नंबर हैं, इमरजेंसी नंबर्स हैं 112, उनका डिस्प्ले करना है। मेला के दौरान बढ़ती भीड़ के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौती होगा। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि पूजा पंडालों के अंदर समिति को सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है, जबकि शहर में 100 स्थानों पर प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और मेला के दौरान होने वाली हर गतिविधि पर प्रशासन नजर रखेगी। की बैठक का आयोजन किया गया था और सभी सदस्यों के द्वारा कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं, सफाई को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर। तो उसमें जो भी यथासंभव सुधार किया जा सकता है वो हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे दिया है और शांति समिति के सदस्यों को भी कुछ डायरेक्शन है जो लिखित में भी दिए जा रहे हैं। मेला में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जहां प्रशासन तैयार है, वहीं समितियां भी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। कई जगह पर मां दुर्गा की प्रतिमा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा बनकर तैयार है, तो कई जगहों पर सिर्फ अंदर का डेकोरेशन बाकी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर समेत 3 सड़कों का किया उद्घाटन। कई अन्य फ्लाईओवर की रखी नींव। फ्लाईओवर निर्माण में सहयोग करने वालों का जताया आभार। हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह भाजपा में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव सह प्रभारी ने दिलाई सदस्यता। सरायकेला में भी भाजपा का मिलन समारोह। कोल इंडिया की CSR मत्स्य और मांझी में 600 लाभुकों के बीच सिलाई मशीन का वितरण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, महिलाओं के जीवन में आएगा बदलाव। और लातेहार पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने छिनतई की घटना में शामिल 3 अभियुक्तों और एक दुकानदार को पकड़ा।